Hello everyone, welcome to a class of 5th semester TY BCom Financial Accounting। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टॉपिक है। आज हम करेंगे सेम नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 4। इसका मतलब है लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन है और लेक्चर नंबर 1 2 3 4 आपके क्वेश्चन है आई बटन में आप चेक करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। कंपनी फाइनल अकाउंट है, कॉस्ट शीट है, सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे लिए, चेक करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑन 1st April 2011 मिस प्राचिता हैड 1009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 108 इन केके लिमिटेड। शेयर्स है 1000, फेस वैल्यू 100, परचेज प्राइस है हमारा 108 यानी कॉस्ट 108 है हमारे लिए, फेस वैल्यू है 1000 इंटू 100 1 लाख और 1000 इंटू 102 1,08,000 कॉस्ट प्राइस और फेस वैल्यू। तो हम इसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं केके लिमिटेड में। फिर केके लिमिटेड क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट पे करने वाला है 30 जून को, 31 दिसंबर को एवरी ईयर। बहुत अच्छी बात है। Prachita had a following transaction during the year। 1 जून 2011 को परचेज हो रहा है, 800 डिबेंचर्स है एट 98x इंटरेस्ट यानी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। देन ऑन 4 दिसंबर सोल्ड 900 डिबेंचर 105 का रेट है, एक्स इंटरेस्ट है, दोनों ही एक्स इंटरेस्ट है यानी दोनों के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। देन प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9% डिबेंचर फॉर 31 मार्च 12। अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ और है, हमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब लास्ट में कंपैरिजन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है 30 जून 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आपको पेड करना है और परचेज सेल्स है जून और दिसंबर। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट डेट का बनाएंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड टू मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले आप मंथ लिखें फिर डिटेल डालें कि भाई कौन सी एंट्री क्या है। तो 1 अप्रैल को हेल्ड है यानी ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 अप्रैल को लिखेंगे। फिर अगली डेट आती है हमारी जून में। जून में दो चीज़ें हैं, एक तो परचेज भी है और एक इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो डेट सही से लिखना, फर्स्ट लिखा है तो 1 जून ही लिखना, 30 जून लिखा है तो 30 जून लिखना। 1 जून को परचेज है तो परचेज लिख दिया और 30 जून को इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमारा बॉर्डर लाइन होता है क्योंकि 30 जून और 31 दिसंबर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कैलकुलेशन इन्हीं के बीच में होने वाला है। तो ये हमारे लिए बॉर्डर लाइन रहेगा, इसको याद रखना जब हम मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। फिर उन्होंने 1 दिसंबर को सोल्ड भी किया। देखो दिसंबर में 2 एंट्री तो 2 बार लिख दो, जून में भी 2 एंट्री तो हमने 2 बार लिख दिया। क्यों, डेट अलग आ रहा है, 1 जून है 30 जून है, 1 दिसंबर है 31 दिसंबर है। ये पहली तारीख और आखिरी तारीख पूरा आपका मंथ कैलकुलेशन बताता है। और फिर सोल्ड के बाद आपको फिर 31 मार्च क्लोजिंग में भी आपको एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आउटस्टैंडिंग अक्रूड करके। तो ओपनिंग में भी अक्रूड इंटरेस्ट आएगा और क्लोजिंग में भी अक्रूड इंटरेस्ट आता है, ये तो हर सब में हम कर रहे हैं। फिर हमको मंथ वगैरह कैलकुलेशन इससे बहुत इजीली पड़ता है, एक बार आपने इनपुट कर दिया तो अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहेगा। तो वर्किंग नोट हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो ऑलरेडी है हमारे पास 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख का शेयर है जो प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली उस पर हमको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दिस ओपनिंग बैलेंस। अब ये ओपनिंग बैलेंस में जो ब्याज आएगा ऑब्वियसली 9% ही आएगा। महीना इंपॉर्टेंट है और महीना हमेशा बताया मैंने हर लेक्चर में रिवर्स कैलकुलेशन होता है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है बच्चों, मार्च आता है, मार्च फेब जैन, ये बॉर्डर लाइन है हमारा यानी आप जैन तक ही जाओगे। तो इसका मतलब है 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अप्रैल नहीं गिनना क्योंकि अप्रैल की भी पहली तारीख है, तो 1 तारीख कम करोगे तो ऑब्वियसली 31 मार्च पे चले जाओगे। तो इस वजह से पहली तारीख रहती तो वो मंथ हम गिनते नहीं है।
तो मार्च फेब जैन, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना है ओपनिंग बैलेंस पे। तो पहला वर्किंग नोट हमारा वही रहेगा, 1 लाख पे 9% फॉर 3 मंथ। 3 मंथ कैसा है, यहां से ये लिखेंगे तो इजीली समझ में आता है। और इंटरेस्ट के लिए जब भी मंथ कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स जाइए और आपके बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाइए। हमारा 2 बॉर्डर लाइन है, 30 जून और 31 दिसंबर। तो रिवर्स कैलकुलेशन किया मैंने, तो यहाँ जैन पे आके रुक गया मैं, तो 3 महीना आया। और फिर ओपनिंग बैलेंस हो गया अप्रैल के बाद आता है जून। जून में 2 चीजें हुई, परचेज भी हुआ और इंटरेस्ट भी निकाले हमने। तो पहला परचेज की बात करते हैं कि 1 जून को आपने परचेज किया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि भाई 800 इंटू 98 एक्स इंटरेस्ट है। तो 800 इंटू 98 78 400 है, एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट यानी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें विदाउट इंटरेस्ट लिखते हैं कॉस्ट कॉलम में, और जो फेस वैल्यू कॉलम में है तो वहां पे फेस वैल्यू फिगर लिखना है। फेस वैल्यू फिगर यानी 800 मल्टीप्लाई बाय दिस 100, क्योंकि इनिशियली हर समय आपको फेस वैल्यू दिया रहता है, वो फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 100 इंटू 800 तो आपका फेस वैल्यू है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताना है, तो वो कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे फेस वैल्यू के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट कम्स टू 80,000, और इस 80,000 में 9% आएगा। महीना 5 महीना आया, तो 5 महीना कैसा है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो जून से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जून का पहला तारीख है, रिवर्स जाना है। तो जून के बाद आता है मई, फिर अप्रैल 2, फिर मार्च 3, फेब 4, जैन 5। बॉर्डर लाइन आ गई ना, रुकना पड़ेगा हम लोग को। तो कितना महीना है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा। ये महीना ही समझना है आपको पूरे चैप्टर में। यानी अब ये आ चुका है, एक्स इंटरेस्ट था यानी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो हम प्लस कर देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट के साथ फिगर मिल गया। यानी आपको 81,400 का कैलकुलेशन है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली हम वर्किंग नोट बता रहे हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये 78,400, बिकॉज ये आपका लेजर में कॉस्ट कॉलम में जाएगा, और कॉस्ट कॉलम में विदाउट इंटरेस्ट लिखते हैं। तो 78,400 चाहिए, 3,000 इंटरेस्ट चाहिए और फेस वैल्यू चाहिए। तो ये 3 चीज हमको लेजर में लिखनी है। तो बच्चे अभी डेट के आगे क्या बोलता है, 1 जून हो गया, तो 30 जून को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते अभी हम लोग, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस के ऊपर आता है। तो ये लेजर के टाइम पे देखना है हम लोग को। अभी महीना समझना, 6 महीना आया कैसे, क्योंकि अब 30 जून से स्टार्ट करना है और जून का आखिरी तारीख है, तो जून महीना गिनना पड़ेगा। तो रिवर्स मारने का भी अपने को, जून, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जैन। बॉर्डर लाइन आ गया, जैन पे रुक जाओ। तो कितना महीना है बच्चों, 6 महीना आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 6 महीना। ठीक है, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट हम निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर परचेज होगा, ऐड ऑन करते जाना है। तो लेजर में ये इजीली समझ में आता है। हाँ, महीना हम बता देंगे, तो महीना हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आफ्टर इंटरेस्ट हमको अगला एंट्री बता रहा है 1 दिसंबर को सेल्स है। 1 दिसंबर को सेल्स है 900 विथ एक्स इंटरेस्ट 105। तो अब सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों हम लोग। तो प्राइस रिसीव्ड हमें कितना मिला, 900 इंटू 105, 94,500। और अब इसके अंदर इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्ट के लिए आपको फेस वैल्यू फिगर चाहिए, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट कम्स टू 90,000। तो 90,000 पे अब इंटरेस्ट निकलेगा। अब बच्चों इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, अब रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहली तारीख है दिसंबर की, तो दिसंबर इग्नोर करना पड़ेगा। तो अब रिवर्स मारो, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है, अगस्त है, जुलाई है। तो कितना महीना है बच्चों, 1 2 3 4 5, क्योंकि अब बॉर्डर लाइन यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा आपको। तो 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा आपका 90,000 पे। हमेशा बोला फेस वैल्यू पे ब्याज आता है। पहले वाले में देखो 800 इंटू 100 किए तो 80,000 आया, और उसी तरह से यहाँ पे 900 इंटू 100 तो 90,000। और परसेंटेज तो कॉमन ही है बच्चों, 9% है हमारा, और महीना इंपॉर्टेंट है। तो एनी और इंटरेस्ट आ गया है, और ये वापिस से एक्स इंटरेस्ट है, तो इसको प्लस करके बता दे, तो परचेज प्राइस विथ इंटरेस्ट आया। इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, हमको ज़रूरत है 94,500 की,
3375 इंटरेस्ट की और फेस वैल्यू की। अब सेल्स की है तो एक चीज और होने वाली, क्या होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस के लिए फॉर्मूला है, उसको याद रखना आपको। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितना बेचे हमने, 90,000, फेस वैल्यू अमाउंट लेना हमेशा। फिर टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अपने पास है कितना, टोटल सिक्योरिटीज यहाँ पे देखो 1 लाख के इनिशियल ओपनिंग बैलेंस था, फिर आपने 80,000 का परचेज किया, यानी 1,80,000 की सिक्योरिटी है हमारे पास टोटल। सेल्स तो अभी बाद में बात की बात है, तो फिलहाल सेल्स नहीं कंसिडर करते हम लोग। तो हमारे पास 1,00,000 और 80, यानी 1,80,000 का टोटल सिक्योरिटी है। और फिर इसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट भी जानना जरूरी है हम लोग को। यानी वंस अगेन आपको आपका कॉस्ट का टोटल चाहिए। तो कॉस्ट में ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ही एंट्री आ चुकी है, एक तो ओपनिंग बैलेंस की आई है और परचेज की आई है। और ओपनिंग बैलेंस का कॉस्ट कितना था, 1000 इंटू 108, यानी 1,08,000। और परचेज का कॉस्ट कितना था, 78,400। तो 1,08,000 को 78,400 से प्लस कर दो तो हमें कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स प्राइस 94,500 लिखते हैं। आपको हर सम में बताया मैंने, आपको एक्स इंटरेस्ट यानी विदाउट इंटरेस्ट फिगर से स्टार्ट करना है। तो विदाउट इंटरेस्ट फिगर हमारा 94,500 है, वो लेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट देखो फिर से बता दो, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड इतना हम बेच रहे, वो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 1,80,000 कैसे आया, ओपनिंग 1,00,000 और परचेज 80, दैट कम्स टू 1,80,000। और कॉस्ट का भी फंडा वही है, 1,08,000 प्लस 78,400। तो आप प्लस करेंगे तो योर कॉस्ट कम्स टू 1,86,400। अब इनका कैलकुलेशन किए तो कॉस्ट फिगर मिलता है मुझे 93,200। तो अब बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू योर कॉस्ट। इसका मतलब है जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है 1,300 का। तो ये चीजें आपको समझनी है। आफ्टर सेल्स यानी 1 दिसंबर हमने मुकम्मल किया। देखो वर्किंग नोट भी मैं डेट से जा रहा हूं। 1 जून तो पहले हमने 1 जून की एंट्री पास की, फिर 30 जून तो 30 जून की एंट्री। उसी तरह से यहाँ पे 1 दिसंबर हो गया। अब 31 दिसंबर को क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, खाली मंथ कैलकुलेट कर लेते कि कितना मंथ है। दिसंबर की आखिरी तारीख है, इसका मतलब दिसंबर गिनना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के लिए मंथ गिन रहे तो रिवर्स ही जाना पड़ेगा अपना। दिसंबर से शुरू करते हैं, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। कितना महीना है बच्चों, 6 महीना आया। तो आपका ये जो इंटरेस्ट आने वाला है वो 6 महीने के लिए आएगा, मगर वो बैलेंस के ऊपर आएगा, ठीक है। और लेजर में इजीली समझ में आता है। यहाँ पे वर्किंग नोट सब कुछ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे अगर लॉजिक लिखें तो 1,80,000 में से 90 निकल गया, यानी 90 ही बैलेंस बच रहा है, मगर लेजर में इजीली समझ में आता है। इसलिए इंटरेस्ट आप डेट बता दो और इसका कैलकुलेशन लेजर के साथ करो। और फिर हमारा 31 दिसंबर के बाद आखिरी है 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बताना है। जैसे ओपनिंग बैलेंस में हमने अक्रूड इंटरेस्ट बताया था, उसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस पे भी आपको अक्रूड इंटरेस्ट बताना है। तो बैलेंस आने के बाद ही निकलेगा। हाँ, मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 31 मार्च है तो मार्च महीना लेते हैं, और महीना तो हम लोग रिवर्स जाते हैं, तो मार्च, फेब, जैन, बॉर्डर लाइन आ गया। तो 3 महीने का आपको ब्याज निकालना है क्लोजिंग बैलेंस पे। 31 मार्च 12 को अक्रूड इंटरेस्ट आएगा 3 महीने के लिए। तो ये 2 कैलकुलेशन इंटरेस्ट का हम लेजर में करेंगे, और एक है यहाँ पे, यानी 3 कैलकुलेशन इंटरेस्ट का। ये लेजर में करना, हमेशा लेजर में करना, क्योंकि बैलेंस तो लेजर में इजीली समझ में आता है, ये फटाफट आपको नहीं समझ में आएगा। वैसे ये आपको टोटल कॉस्ट को मैंने ओरल बताया आपको, तो वो चीज़ें आपको लेजर में इजीली समझ में आती है। तो मोस्टली वर्किंग नोट में हमने मैक्सिमम एंट्री कवर अप कर ली। अब हम जाएंगे लेजर में, और लेजर में एंट्री डालेंगे, वहाँ पे भी डेट वाइज जाना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों लेजर की तरफ। तो लेजर ले लिया है, वर्किंग नोट है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस की पहली एंट्री लिखी है मैंने यहाँ पे। तो 1,00,000 इंटू 100 फेस वैल्यू में, 1,00,000 इंटू 108 कॉस्ट में, ठीक है। ये लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस में। और इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला था, कितना इंटरेस्ट आया था, 2250, वर्किंग नोट नंबर 1।
फिर डेट से जाना है अपने को, और हमने वर्किंग नोट तो डेट वाइज ही बनाई है, तो 1 हो गया। अभी सेकंड क्या बोलता है, जून में क्या होता है, परचेज कर रहे तो डेबिट, और इसमें 3 ही फिगर लेना है, 78,400, 3,000 एंड 80,000। और फिर परचेज के बाद अब इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 30 जून को, और बैलेंस पे बोला था मैंने। और अब यहाँ पे लेजर में तो क्लियर समझ में आ रहा है, अपने पास लेजर में फेस वैल्यू है 1,80,000, फेस वैल्यू पे ब्याज आता है, तो 1,80,000 पे निकाल देंगे। और कितना महीना तो ऑलरेडी लिखा है हम लोग ने, परसेंटेज तो पता ही है, तो 1,80,000 पे 9% फॉर 6 मंथ, तो इट कम्स टू 8,100। इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट करेंगे हम लोग, और यहाँ बाय बैंक लिखेंगे। फिर जून के बाद क्या बताया था बच्चों, दिसंबर है, दिसंबर में सेल्स हो रहा है, सेल्स यानी क्रेडिट एंट्री, वापस से देखो वर्किंग नोट ध्यान दे क्या लिखना है, हमेशा विदाउट इंटरेस्ट, ये फिगर याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट आता है, अभी ये दोनों एंट्री एक्स इंटरेस्ट की तो हेडेक नहीं है, कम इंटरेस्ट रहेगा तो फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करके बताएंगे। ये एक्स इंटरेस्ट आता है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्लस होता है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस होता है। एनीहाउ हमें तो विदाउट इंटरेस्ट फिगर चाहिए, तो ये रहा 94,500, इंटरेस्ट फिगर चाहिए 3,375, और फेस वैल्यू 90,000, तो वो यहाँ लिखेंगे हम लोग 90,000, 3,375 और 94,500। और सेल के साथ प्रॉफिट और लॉस भी हमने पास किया था, प्रॉफिट की एंट्री ये पास करनी है, लॉस रहेगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट। ये चीज लॉजिक हमेशा याद रखो, क्योंकि सेल से तो ये एंट्री आने वाली है, हर सम में है ये। अब बच्चों दिसंबर, फर्स्ट दिसंबर हुआ, फर्स्ट दिसंबर के बाद हमारा आता है 31 दिसंबर, वर्किंग नोट 5 हो तो 6 पे आएंगे, और वापस से इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट मैंने क्या बैलेंस में निकालना है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे देखो बच्चों 180 था, इसमें से 90,000 सोल्ड हो गया है ना, फर्स्ट दिसंबर को सोल्ड हो गया। हम 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हम तो आगे चले गए, तो 180 में से 90 निकालना पड़ेगा, तो बैलेंस कितना बचा, 90,000, तो 90,000 पे 9% फॉर 6 मंथ, तो इट कम्स टू 4,050। ये भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर ध्यान से डालें। फिर तारीख से हम आगे बढ़ रहे हैं, 31 दिसंबर के बाद आता है 31 मार्च, वापस से इस पे भी बैलेंस पे निकालना है आपको, बैलेंस का भी कितना बच रहा है, अभी देखना पड़ेगा हमको बैलेंस कितना बच रहा है। तो ये जब भी हम लोग ये लास्ट डेट का कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का, तो आपको लेजर बंद करना शुरू करना है। तो सबसे पहले फेस वैल्यू है ना, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, और हर समय बता रहा हूँ, सबसे पहले फेस वैल्यू को क्लोज कर दो। तो बच्चों डेबिट का टोटल है 1,80,000, दोनों साइड लिखते हैं, 180 से 90 माइनस करो, तो हमारा क्लोजिंग आया 90,000। डेट वगैरह याद रखें, 31 मार्च 2012 हो गया, साल चेंज हो रहा है अभी, तो इस पे ध्यान देना आपको कि साल चेंज हो रहा है। और ये 90,000 जो बैलेंस है, इस बैलेंस पे अक्रूड इंटरेस्ट बताना है हमको, तो 90,000 पे इंटरेस्ट आएगा। और महीना तो मैंने आपको वर्किंग नोट में बता दिया, 3 महीने का रेट तो 9% ही रहेगा, तो 90,000 पे 9% 3 महीने के लिए 2025, वर्किंग नोट नंबर 7। और लास्ट का इंटरेस्ट लिखने के बाद अब फेस वैल्यू हुआ, तो आप सेकेंड इंटरेस्ट कॉलम बंद कर सकते हैं। इसका तो हमेशा क्रेडिट साइड ही बड़ा रहता है, तो ये क्रेडिट साइड प्लस करें, और फिर डेबिट में हमारे पास है 5,250, से माइनस कर दे तो आपका इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर आ गया 12,300, और ये ट्रांसफर करना है हम लोग को पीएनएल अकाउंट में। और फिर एंड में फिर कॉस्ट का डेबिट साइड बड़ा होता है, तो ये प्लस करके दोनों साइड लिखेंगे, 94,500 से माइनस करेंगे, सो बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 93,200। इसके अंदर मार्केट वैल्यू जो सम के एंड में रहता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा था मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू आता है तो फिर आपको ये कॉस्ट और मार्केट प्राइस कंपेयर करना है, एंड विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर रहेगा वो फिगर लिखना है आपको, ठीक है। ये सब में तो मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं था, तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ना मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस देखेंगे, जिसमें मार्केट वैल्यू लोअर रहेगा। अगर मार्केट वैल्यू लोअर आता है तो फिर आपका एक और कैलकुलेशन बढ़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट का ये कॉस्ट लोअर है तो एज इट इज कोई चेंजेस नहीं करना आपको लेजर के अंदर। हाँ, अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो कॉस्ट फिगर है ये बड़ा हो गया
और मार्केट वैल्यू छोटी होगी तो आपको एक एंट्री और ऐड ऑन करनी पड़ेगी यहाँ पे डिफरेंस की। तो बच्चों फिलहाल तो यहाँ पे कोई हेडेक नहीं हमारा इतना, तो मार्केट प्राइस दिया ही नहीं तो कंपेयर का सवाल ही नहीं उठता है, तो हमारा सम यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ में चैप्टर में फिर से बोलो, डेट याद रखें, आपको जो इंटरेस्ट का डेट कैलकुलेशन करना है 3 मंथ 5 मंथ रिवर्स कैलकुलेशन याद रखें। और लेजर में जब हम कॉस्ट में लिखेंगे तो विदाउट इंटरेस्ट फिगर लिखना है, इसको जहन में रखना, ठीक है। और लास्ट का इंटरेस्ट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पे आएगा, तो सबसे पहले फेस वैल्यू बंद करें, बैलेंसिंग फिगर निकाले, फिर इंटरेस्ट निकाले। इसमें थोड़ा जिगजैग क्लोज का प्रोसेस है तो उसको समझना, पहले फेस वैल्यू फिर इंटरेस्ट फिर कॉस्ट। होप सो बच्चों यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।